सत्याग्रह है, क्योंकि वो सत्याग्रह है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और छात्र संसद था, क्योंकि छात्रों का विषय था, इसलिए उसका शब्द छात्र संसद था। और राजनीति से हम लोगों का कोई लेना देना है नहीं, हम लोग विद्यार्थी हैं। पहले भी कोई राजनीति से हमारा लेना देना नहीं था और अभी भी नहीं है, आगे जा कर के भी नहीं रहेगा, क्योंकि बीपीएससी की तैयारी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग बीपीएससी के माध्यम से अपने बिहार राज्य की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं डेलीगेशन जाएगी, बच्चे आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। जब अपने अपने घर चले जाएं और सब वहाँ बैठे हैं, कुछ निष्कर्ष आ नहीं रहा है, तो उनको लगा कि यहाँ बैठ करके जो है हम अपने मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचाएं, क्योंकि हम अहिंसात्मक भाव में बैठे हुए थे। छात्र जो हैं शुरू से ही राजनीति मुक्त रहे हैं और हमारा जो ये सत्याग्रह है, हमने शुरू से ही इसको राजनीति मुक्त रखा है, क्योंकि हम यहाँ राजनीति करने ना आए हैं ना कभी आएंगे। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, ठिठुरन भरी रात की सुबह हुई है और अभी करीब 5 बज रहे हैं और हम निष्कर्ष भारत की अपनी टीम के साथ पटना के धरना स्थल गर्दनी बाग में पहुंच चुके हैं। और पहुंचे भी इसलिए हैं कि जो सत्याग्रह यहां से उठकर जो है वो गांधी मैदान के बापू मूर्ति के नीचे आज सुबह से शुरू हुआ था, जिसे शाम को पुलिस ने एक तरीके से कह लीजिए प्रशासन ने तितर बितर कर दिया। तमाम छात्रों पर वाटर कैनल पानी की बौछार लगाकर और उन पर लाठीचार्ज हुआ। लेकिन ये बच्चे भी वहाँ पे थे, लेकिन इनकी हिम्मत का दाद देना पड़ेगा कि देख लीजिए, और कुछ दिखा रहा हूँ मैं, देखिए कैसे ये बच्चे अभी भी जगे हुए हैं। अपनी अगली जो उनकी जो प्लानिंग है उस पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आंदोलन को सही रूप देना है, उसे सक्सेस करना है कि बीपीएससी जो है 17वीं की पूरी परीक्षा कैंसिल करके और फिर से री एग्जाम ले, क्योंकि शुरू से आज 13वां दिन करीब होगा और शुरू से इनकी यही डिमांड रही कि हम जो है री एग्जाम की ही मांग कर रहे हैं। क्योंकि बीपीएससी ने जो कहा है कि सिर्फ बापू परीक्षा केंद्र का जो परीक्षा उन्होंने कैंसिल किया है, वो जो है रेगुलेशन की जो बात हो रही है वो फिर हो जाएगा। लेकिन देखिए, आपको हम दिखाते हैं, देखिए कैसे इस ठिठुरन भरी रात में जहां लोग हीटर और कंबल के अंदर हैं, देखिए किस तरीके से छोटे छोटे कंबलों में ये तमाम जो देखिए विद्यार्थी जो हैं बीपीएससी के, देख लीजिए ऊपर से कोई बहुत बड़ा ये नहीं है, लेकिन देख लीजिए किस तरीके से पतले पतले कंबलों में तमाम ये। लेकिन मकसद इनका यही है कि यदि इनके इस सत्याग्रह से इन्हें सफलता मिलती है तो करीब 3 लाख विद्यार्थी जो हैं वो परीक्षा में फिर से बैठ सकते हैं। हम जरा दिखाते हैं आपको, देखिए बच्चियां भी हैं और वो भी कौन कहता है, ये नारी शक्ति की एक तरीके से जीती जागती देखिए मिसाल है नारी शक्ति की कि आज 13वां दिन आज हो रहा है, सुबह से शुरू हो जाएगा। और ये देखिए हम इनको दिखा दें, ये देखिए टिकी हुई हैं, ये बच्चियां हैं, किसी न किसी की बेटियां निश्चित तौर पर हैं, किसी की बहनें हैं। लेकिन सरकार को और बीपीएससी चेयरमैन मनु भाई परमार को ये भी नहीं सूझ रहा है कि नहीं क्या जाता है, मांग इनकी सिर्फ क्या है कि बस हमें री एग्जाम हमारा ले लीजिए, बस इतनी ही तो मांग है। और इतनी ही मांग के लिए आज जो पटना के जेपी गोलंबर यानी कि मौर्य होटल के सामने गांधी मैदान के बगल में जो हुआ है वो शायद बिहार की इस जो राजनीति की धरती है, बिहार जो है कॉन्स्टिट्यूशनल धरती है, उसको, उसकी इज्जत को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं मनु भाई परमार ने वो तार उन्होंने किया है। डेलीगेशन आज मिलने गया था, डेलीगेशन के साथ क्या बातें हुई हैं वो तो बाद की अब बात होगी, लेकिन एफआईआर दर्ज हुए हैं तमाम कुछ लोगों के नाम में। जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, आनंद मिश्रा, उन 22 लोगों के खिलाफ जो है वो सचिवालय थाना और गांधी मैदान थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। और ये बच्चियां जो हैं आपको फिर से हम दिखा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं जो विद्यार्थी हैं, जरा हम उनसे। 12वां दिन था, 12वां दिन आंदोलन यहाँ से उठ के पटना के गांधी मैदान में बापू मूर्ति के नीचे गया। विद्यार्थी और बीपीएससी अभ्यर्थी भी अब कह रहे हैं कि आंदोलन को हैक करने की कोशिश हुई। हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन
जो आज घटना घटित हुई है पटना के जेपी गोलंबर में, वो उसे कतई उचित नहीं कहा जा सकता। मांग आप लोगों की सिर्फ एक ही थी कि री एग्जाम कर लिया जाए। क्या एक डेलीगेशन भी शायद आप लोगों का आज मिलने गया था चीफ सेक्रेटरी से, क्या क्या हुआ, क्या खबरें आपके पास अब आ रही हैं? हमारे डेलीगेशन की मीटिंग नहीं हो पाई। चीफ सेक्रेटरी जो हैं, जो गांधी मैदान में जो आज सत्याग्रह हुआ था, मैं बार बार इसका शब्द सत्याग्रह है क्योंकि वो सत्याग्रह है हमारा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और छात्र संसद था क्योंकि छात्रों का विषय था, इसलिए उसका शब्द छात्र संसद था। और राजनीति से हम लोगों का कोई लेना देना है नहीं। हम लोग विद्यार्थी हैं, पहले भी कोई राजनीति से हमारा लेना देना नहीं था और अभी भी नहीं है, आगे जा कर के भी नहीं रहेगा। क्योंकि बीपीएससी की तैयारी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग बीपीएससी के माध्यम से अपने बिहार राज्य की सेवा करना चाहते हैं। तो वहाँ उसमें कुछ राजनीतिकरण जैसा कुछ था नहीं। फिर हम जो हमारे साथी हैं वो सभी गए, जो प्रशांत किशोर जी हैं उनके मार्गदर्शन में, रहमांशु सर हैं उनके मार्गदर्शन में, सब गए वहाँ पर। और उसके बाद जो है एक बात हुई कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनके पास हमारा डेलीगेशन जाएगा, बातचीत हो जाएगी। परंतु इसमें एक चीज़ें था कि डेलीगेशन तो चली जाएगी, लेकिन उसके बाद सब लोग अपने अपने फिर घर चले जाएंगे। बिल्कुल घर लोगों को जाना भी चाहिए लेकिन जब सत्याग्रह पे हैं तो सत्याग्रह में होता क्या है ना कि जब तक आपको सत्य के लिए न्याय नहीं मिल जाता है तब तक व्यक्ति को तटस्थ भाव में रहना पड़ता है, तटस्थता रखनी पड़ती है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और प्रशासन जो है, प्रशासन का अपना दायित्व होता है कि तटस्थता को नियम के तौर पर भी देखे और नियम को ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस बना रहे, मैनेजमेंट में कहीं मिसमैनेजमेंट ना हो। ये प्रशासन का काम है, हम लोग प्रशासन के काम का रिस्पेक्ट करते हैं इस माध्यम में। लेकिन केवल मैनेजमेंट के ही नाम पर किसी के हित का ध्यान नहीं रखना, किसी के अधिकारों का हनन कर देना, किसी को हिंसात्मक चोट पहुंचाना, जैसे कि कई बच्चे आज घायल हो गए, कई हमारे शिक्षक घायल हैं, हमारे विद्यार्थी घायल हैं, चोट पहुंच गई उनको। तो ये भी मेरा मानना है कि कहीं से भी ठीक नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। अब मैनेजमेंट इसको कैसे सोचती है वो मैनेजमेंट जाने इस चीज़ में, कहीं से भी ठीक नहीं है। इसका मैं इसमें भर्त्सना करता हूँ मैं अपने पर्सनल कैपेसिटी पे कि ये कहीं से भी लॉफुल तो आप जानेंगे, लेकिन इथिकल मैं नहीं मान लूँगा इसको। ये आपको प्रोफेशनल एथिक्स यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। देखिए जी, तो पहली बैरिकेडिंग जो थी वो गांधी मैदान जैसे गेट के बाहर की गई थी। मैं वहाँ मौजूद था, हम लाइव पर वहाँ पे थे। उस बैरिकेडिंग को प्रशांत भी वहाँ थे, आपके भी रेवांशु सर थे, सब लोग थे। जब उस बैरिकेडिंग को तोड़ के बच्चे आगे बढ़ने लगे, उसके बाद भी जेपी गोलंबर तक सारे लोग साथ आए, करीब आधे घंटे लोग बच्चों को समझाते रहे। लेकिन तमाम मीडिया चैनल के पास भी ये रिकॉर्ड है कि बच्चे कुछ ज्यादा उग्र हो रहे थे सीएम ऑफिस जाने के लिए। बैरिकेडिंग तोड़ने का तो सूचना हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। बैरिकेडिंग तोड़ने का मतलब वो जो लगाया गया था उसको बच्चों ने गिरा दिया, फिर उसके ऊपर वो भी सूचना हमारे पास। प्रशांत किशोर जी बड़े ही स्ट्रेटजिस्ट व्यक्ति हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि उनसे स्ट्रेटजिक कुछ भूल हुई होगी, लेकिन उनकी टीम से हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ भूल हो गई होगी, जिस कारण से जो हमारे वहाँ पे छात्र बैठे थे उनसे वो इस तरीके से इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाए। उन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं, डेलीगेशन जाएगी, बच्चे आप लोग अपने अपने घर चले जाएं। जब अपने अपने घर चले जाएं और सब वहाँ बैठे हैं, कुछ निष्कर्ष आ नहीं रहा है, तो उनको लगा कि यहाँ बैठ करके जो है हम अपने मुख्यमंत्री जी तक बात पहुँचाएँ, क्योंकि हम अहिंसात्मक भाव में बैठे हुए थे। हम वहाँ बैठ कर रघुपति राघव राजा राम गा रहे थे। हम वहाँ बैठ करके जो है अपने मांग को बड़े ही शांतपूर्ण तरीके से रख रहे थे। हम वहाँ बैठ करके भारत माता की जय कर रहे थे, वही वंदे मातरम का नारा लगा रहे थे। और सारे पुलिसकर्मी भी जितने थे वो भी आराम से सब हम लोगों को देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। लेकिन जैसे ही प्रशांत किशोर जी वहाँ से चले गए और सूचनाएं किसी प्रकार से, हो सकता है उन टीम के माध्यम से कुछ मिसकन्फ्यूजन हो गया हो, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। हो सकता नहीं भी हुआ हो, जाकर कुछ बातचीत किए भी हों, लेकिन जैसा मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं उस समय पीछे बैठा हुआ था, तो मैं उस चीज़ को उतना नहीं समझ पाया इस चीज़ में। तो उसके बाद जो है पुलिस, क्योंकि पुलिस पे भी फोर्स तो वो दबाव होगा, क्योंकि वो सड़क है, सड़क को कितने दिन तक वो रोक के रखेंगे, पटना का बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है वो, तो वो दबाव में आ गई होगी कि इसको खाली कराना है।
लेकिन पुलिस जिस प्रकार से बल प्रयोग करके खाली करवाई है वो बिल्कुल निंदनीय है। इसका कहीं से भी उस औचित्य करार नहीं दिया जा तो सकता क्या है। आप मानते हैं कि प्रशांत की टीम से कहीं मैंने मिसकम्युनिकेशन हुआ जिसके कारण? ऐसा मुझे सोचने में लगता है। अब इसकी मुझे उतनी जानकारी नहीं है इस बारे में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जब मैं इस पे विचार कर रहा हूँ, मैंने अपने कुछ मित्रों से भी विचार किया, तो उनको इसका सूचना नहीं था कि प्रशांत किशोर जी गांधी मैदान जा रहे हैं। उनको लग रहा था कि प्रशांत किशोर जी घर जाने के लिए कह दिए हैं। पूरी मीडिया की सारी टीमें थी वहाँ से गांधी मैदान गए, वहाँ लोग बैठे हुए थे। वहाँ फिर हुआ कि कल फिर हम यहाँ जुटेंगे जी। तो अब आप लोगों के पास खबर? हाँ, तो ऐसी सूचना मेरे पास तो नहीं आई थी, और अन्य भी जो वहाँ पे सहपाठी थे, जो विद्यार्थी थे, अभ्यर्थी थे, उन तक ये सूचनाएं नहीं पहुँची। तो सूचनाओं का कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ हो गया, जिस कारण से सब वहाँ रहे। हालांकि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन भी हुआ तो वहाँ विद्यार्थी बड़े ही अहिंसक भाव से बैठे हुए थे, और पुलिस और प्रशासन जो है। बस अंतिम सवाल लूंगा कि क्या अभी भी आप लोगों को प्रशांत किशोर के ऊपर क्या भरोसा है कि अब छात्र अपना रास्ता? देखिए, छात्र जो हैं शुरू से ही राजनीति मुक्त रहे हैं, और हमारा जो ये सत्याग्रह है, हमने शुरू से ही इसको राजनीति मुक्त रखा है, क्योंकि हम यहाँ राजनीति करने ना आए हैं, ना कभी आएंगे। स्वागत करेंगे सभी का। आप स्वागत भी हम उसी अंदाज में करना चाहते हैं, क्योंकि ये जगह है, सार्वजनिक जगह है, कोई भी आना चाहे आए, बिल्कुल हम उनको मना भी नहीं करते। क्या है आपकी एक लाइन में बता? लेकिन हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि आप इस मुद्दे को अपने राजनीतिक मुद्दे के उसमें, किसी कोई भी पार्टी हो, ऐसा नहीं कि मैं प्रशांत किशोर अगला कदम क्या है? कल से क्या है? कल आज सुबह हो गई कदम में मैं क्या बताऊं, हमारी तो मांग है, बस कदम तो हम लोग चल ही रहे हैं। हॉस्पिटल में है मतलब जी, हमारे जो शिक्षक हैं उनको उचित जो है, आपको जो हॉस्पिटल में जो उनको इलाज मिलना चाहिए वो मिले, जल्द से जल्द उनको जो है यहाँ पर आने के लिए इजाज़त दी जाए। किसी भी प्रकार का करेगा आपके यहाँ जो हमारे अन्य विद्यार्थी जिनको डिटेन किया गया है, या फिर जिन पर कुछ अन्य तरह की बातें प्रशासनिक कार्रवाई की हो रही होगी, तो मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा, हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा प्रशासन से कि आप जो हैं, ये सभी विद्यार्थी हैं, बच्चे हैं, अपने हक के लिए बड़े ही शालीनता से प्रेम पूर्वक आपसे बात कर रहे थे। लाठियां भी यहीं खाए हैं, ठंड में पानी में भी यहीं भीगे हैं, चोट भी इनको ही लगी है, सर भी इनका ही फटा है। तो कृपया कार्रवाई करते हुए, कार्रवाई कर कृपया इनके जीवन को भी डार्क करने का प्रयास न करें। ये आपसे अनुनय विनय है सभी प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों से। और हमारा यहाँ पर रहेगा, हम सभी उन बीपीएससी अभ्यर्थियों से ये अपील करते हैं यहाँ से कि जो हमारी मांग थी, जो हमारे सत्याग्रह का लक्ष्य था, तो सत्य की जो आपको लड़ाई कह दें, या सत्य के लिए जो आप कह दें कि प्रयास, वो कभी बुझता नहीं है, कभी थकता नहीं है। सत्य का प्रयास यहाँ से बना रहेगा, अनवरत जारी रहेगा। और जितने भी बहनें हैं, भाई हैं, वो यहाँ आएँ, उसी जोश और उत्साह के साथ यहाँ बैठें और संदेश दें सरकार को कि सरकार, हम सही में सही न्याय की आपसे मांग कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। तो हमने जैसा आपको दिखाया कि सुबह सुबह ये ठंड भरी रात सुबह हुई है, आज 13वां दिन है, और जो अब होने वाला है वो क्या होगा, कैसे होगा, ये कल जब अभी सुबह हो रही है तो ये तय होगा। लेकिन ये सत्याग्रह अनवरत जो है वो जारी रहेगा। मनोज चतुर्वेदी, पटना के धरना स्थल गर्दनीबाग से।